हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे टिश्यू सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो देखिए भाई, टिश्यू सिस्टम एग्जैक्टली क्या है। देखो, टिश्यू सिस्टम जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसमें एक से ज्यादा टिश्यूज जब एसोसिएट होते हैं, ठीक है, एसोसिएट भी वही टिश्यूज होंगे जो कॉमन फंक्शन परफॉर्म करें। ठीक है, तो मिल के एक सिस्टम तैयार होता है। उस पर्टिकुलर सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? टिश्यू सिस्टम। ठीक, क्लियर है? तो अकॉर्डिंग टू सैक देयर आर थ्री मेन टिश्यू सिस्टम। सबसे पहला है आपका एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, सेकंड नंबर पे है आपका फंडामेंटल और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और थर्ड वन है आपका वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ठीक है, अब देखो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में क्या क्या आएगा। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में आएगा बेटा एपिडर्मिस। ठीक है, अब एपिडर्मिस से रिलेटेड जितनी चीजें हैं, अब एपिडर्मिस से रिलेटेड क्या क्या है? तो एपिडर्मिस की जो आउटर सरफेस है, उसमें क्या आता है बेटा? क्यूटिकल की लेयर होती है। ठीक है, एपिडर्मिस की सरफेस पे रूट हेयर होते हैं। ठीक है, अगर हम रूट का डायग्राम देखें, स्टेम के डायग्राम को देखेंगे तो क्या मिलेगा? हमें ट्राइकोम मिलेंगे। ठीक है, अब लीफ के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो एपिडर्मिस इंटरप्टेड होगी, क्योंकि उसमें क्या चीज प्रेजेंट होगी? आप होगी स्ट्रोमेटा। तो ये सारी चीजें हम किस में डिस्कस करेंगे? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में क्या क्या आता है? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आता है बेटा हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल और पिल। ठीक, और वस्कुलर टिश्यू टिश्यू सिस्टम में आते हैं हमारे जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम। क्लियर है? तो ये सारी चीज हम डिस्कस करेंगे इन तीनों टिश्यू सिस्टम के ब्रीफिंग में। ठीक, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है आपका एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट देखिए ध्यान से। एपिडर्मिस किसका फॉर्मेशन करती है? किसी भी प्लांट का या किसी भी प्लांट के पार्ट का आउटर लेयर का। अब वो चाहे रूट के आउटर लेयर हो, चाहे वो स्टेम की आउटर लेयर हो, चाहे वो लीफ की आउटर लेयर। ठीक है, दूसरा, प्रोटेक्ट करती है किससे? आपका होगा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है आपका, अब एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बहुत सारे फंक्शंस हैं। प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, एब्जॉर्प्शन परफॉर्म कर रही है, एक्सक्रीशन कर रही है, सिक्रीशन कर रही है, गैसेस एक्सचेंज कर रही है, और फंक्शन को कंट्रोल कर रही है। तो ये सारे फंक्शन है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के। ठीक है, अब एपिडर्मिस जो है वो यूनिसिरेट है। यूनिसिरेट का मतलब क्या होता है? कि एपिडर्मिस की जो लेयर है वो हमेशा सिंगल सेल से मिलकर बनी होती है। जो लेयर है उसमें क्या? सिंगल सेल्स की लेयर, डबल सेल्स की लेयर नहीं। तो टर्म यहाँ पे क्या होगा? यूनिसिरेट। अगर लिखा होगा बाइसिरेट, इट मींस जो लेयर है वो कैसी है? डबल। तो अगर ऐसी लेयर है तो बाइसिरेटेड है, और सिंगल लेयर है तो यूनिसिरेट। ठीक है, दूसरा, अब कुछ सेल्स जो हैं, एपिडर्मिस की जो सेल्स है उनका शेप और साइज डिफरेंट होगा, क्योंकि कभी कभी स्टोमेटा क्या करते हैं? इस लेयर को इंटरप्ट भी करते हैं। तो एपिडर्मिस कहाँ कहाँ की कंप्लीट होती है? कहोगे रूट की एपिडर्मिस कंप्लीट होती है, स्टेम की एपिडर्मिस कंप्लीट होती है, किसकी इनकम्प्लीट होती है? इंटरप्टेड होती है, कहोगे लीफ की एपिडर्मिस। ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है? स्टोमेटा। कुछ केसेस में जो एपिडर्मिस है वो एक से ज्यादा लेयर से मिलकर बनी होती है। एग्जाम्पल फाइकस, पीपल का पेड़। ठीक है, अब एपिडर्मिस के जो सेल्स हैं वो कैसे होते हैं? हमेशा लिविंग होते हैं। अब आपको अच्छे से पता है कि लिविंग सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? लिविंग सेल्स को हम लोग बोलते हैं पैरेनकाइमा। याद आया? पढ़ा था हमने। जहां जहां पे लिविंग वर्ड आता है, आप समझ लीजिए वहां पे जो सेल्स है वो क्या है? पैरेनकाइमा सेल्स प्रेजेंट है। सो ऑलवेज एपिडर्मिस इज मेड अप ऑफ पैरेनकाइमा सेल्स। ठीक है, अब अगर पैरेनकाइमा सेल बेटा क्लोरोप्लास्ट कंटेन कर रहा है, तो याद करो हमने क्या बताया था?
If parenchyma cells contain chlorophyll pigment, then parenchyma is called chlorenchyma. So यहाँ पे जो parenchyma है वो कौन सी कैटेगरी का है? आप कहोगे chlorenchyma. ठीक है. उसके अलावा एपिडर्मिस में एंथोसायनिन पिगमेंट होता है, ठीक है, जो ब्लू ग्रीन कलर देता है. टैनिन्स प्रेजेंट होते हैं, ऑयल और क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. अब एपिडर्मिस की जो आउटर वॉल है वो कैसे होती है? टेंजेंटियल होती है, थिकेस्ट होती है, और जो इनर वॉल होती है वो थिनेस्ट होती है. अब जैसे ये एपिडर्मिस का डायग्राम देख, तो जो ये वाला रीजन है, ये आउटर रीजन, ये कैसा होगा? थिक हो. जबकि बच्चों जो ये वाला रीजन है ये कैसा होगा? थिन हो. ठीक. नेक्स्ट पॉइंट देखें. अब जो रेडियल वॉल होती है वो थिक होती है, ठीक है, और इनवर्टली कैसे होती है? डिक्रीज होती है. मतलब अब ये कुछ इस तरीके का डायग्राम. तो ये आपकी कौन सी वॉल हो गई? आप हो गई, ये हो गई आपकी रेडियल वॉल. कैसे हो गई आपकी रेडियल वॉल? तो जो रेडियल वॉल होती है वो कैसे होती है? थिक होती है. ये रीजन थिक होगा, जैसे ही मुड़ेगी नीचे की तरफ तो ये कैसी हो जाती है? थिन हो जाती है. ठीक है. दूसरा, अगर क्यूटिनाइज एंड सुबेराइजेशन, अगर ये चीजें जो क्यूटिन की लेयर होती है और जो सुबेरन का डिपोजिशन होता है, ये एपिडर्मल सेल को हमेशा प्रोटेक्ट करता है एक्सटर्नल मैकेनिकल इंजरी से और ट्रांसपिरेशन को रोकता है. क्यूटिन और सुबेरन ये दो ऐसे सब्सटेंस होते हैं, अगर ये डिपॉजिट है एपिडर्मिस में तो एपिडर्मिस को हमेशा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, मैकेनिकल इंजरी से, और ट्रांसपिरेशन के रेट को भी बहुत ज्यादा रिड्यूस कर देते हैं. ठीक है. अगर हम मोनोकोट लीव्स की बात करें तो एपिडर्मिस के जो सेल्स होते हैं वो लार्जर होते हैं और थिन वॉल्ड होते हैं, और उनमें वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं. तो ऐसे सेल्स जो साइज में थोड़े से बड़े बड़े हो, फूले फूले हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? बुलीफॉर्म सेल्स. ठीक है. तो याद रखिएगा, मोनोकोट लीव्स में जो एपिडर्मिस सेल्स हैं उनका साइज नॉर्मल सेल से थोड़ा सा एनलार्ज होता है, तो उन सेल्स को हम लोग बुलीफॉर्म सेल्स बोलते हैं. ठीक है. उसके अलावा एपिडर्मल की रीजन की जो सेल्स हैं कभी कभी उसमें रोलिंग हो जाती है. जब ड्राई सीजन आता है तो आपने देखा होगा जो लीव्स हैं वो बच्चों रोल हो जाती है, मुड़ जाती है. ठीक. क्योंकि सारा का सारा जो वाटर है वो लॉस हो जाता है और जो सेल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं. जब सेल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो जो लीव्स है वो क्या होती है? रोल हो जाती है. ठीक है. क्लियर है. ऐसा क्यों होता है? ताकि बहुत कम ट्रांसपिरेशन हो. पानी की कमी है, अगर पानी ऑलरेडी कम है और जो बचा है वो भी ट्रांसपेरेंट हो गया तो फिर प्लांट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी. इसीलिए उस टाइम पे क्या होता है? रोलिंग ऑफ लीव. कौन से प्लांट में देखने को मिलेगी आपको? एमोफाइला. ठीक है. आगे देखिए. अब जो रूट की एपिडर्मिस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपिब्लेमा बोलते हैं. ठीक है. यूनिसेल्यूलर होती है, और ये जो बेसिकली जो रूट की एपिडर्मिस है सरफेस पे क्या चीजें प्रेजेंट होती है? आप कहोगे रूट हेयर्स. क्या चीजें एब्सेंट होती है? आप कहोगे क्यूटिकल की लेयर. क्या चीजें नहीं है? आप कहोगे क्यूटिकल. ठीक है. क्लियर है. अब आगे देखें, स्टोमेटा का डायग्राम देखें. अब ये जो स्टोमेटा का डायग्राम आप देख रहे हो ये दो तरीके का है. एक में पहले सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं. ये जो रीजन आप देख रहे हो इस रीजन को हम लोग बोलते हैं गार्ड सेल. तो ये जो दो रीजन है इनको हम लोग क्या बोल रहे हैं? गार्ड सेल. तो एक स्ट्रक्चर में जो गार्ड सेल है वो बीन शेप के हैं, और दूसरे स्ट्रक्चर में जो गार्ड सेल है वो डम्बल शेप के. ठीक है. आप जब डम्बल शेप के हैं तो स्टोमेटल पोर देखिए बहुत ही स्मॉल साइज में ओपन हुआ है, और जो आपका बीन शेप का उसमें जो स्टोमेटल पोर का साइज है वो थोड़ा सा लार्ज बड़ा है. ठीक है. सराउंडिंग में जो आपको रीजन दिख रहा है उसको बोलते हैं सब्सिडायरी सेल, और ये है एपिडर्मल सेल्स. ठीक है. और सेंटर में स्टोमेटल पोर. अगर स्टोमेटल पोर आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा है इट मींस कंडीशन इज कॉल्ड टर्जिड. ठीक है.
और अगर आपको किसी डायग्राम में कुछ स्ट्रक्चर आपको इस तरीके का दिख रहा है, स्ट्रोमेटल पोर आपको क्लोज्ड दिख रहे हैं, इट मींस कंडीशन इज कॉल्ड फ्लैसिड। ठीक है, टर्जिड और फ्लैसिड एग्जैक्टली है क्या? गार्ड सेल्स की बॉल पे एक प्रेशर क्रिएट होता है, उस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं टर्गर प्रेशर। और जैसे गार्ड सेल्स की बॉल पे प्रेशर क्रिएट होता है, स्टोमेटल पोर ओपन होगा। प्रेशर कब क्रिएट होगा? जब वाटर प्रेजेंट होगा। जब लीफ के सेल्स में वाटर प्रेजेंट होगा तो वो वाटर प्रेशर अप्लाई करेगा गार्ड सेल्स की वॉल पे, और उस पर्टिकुलर प्रेशर को हम लोग बोलते हैं टर्गर प्रेशर। ठीक है, जैसे ही प्रेशर अप्लाई हो जाएगा टर्गर प्रेशर से, तो स्टोमेटल पोर क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे। कंडीशन इज कॉल्ड टर्जिड। अगर पानी की बहुत ज्यादा कमी है, पानी कम है, it means no turgor pressure is applied on the wall of guard cell. It means pore is closed. Condition is called flaccid. Clear है ना? तो आप थ्योरी देख लो फटाफट। अब स्टोमेटा जो है बेसिकली बहुत ही माइन्यूट एपर्चर्स होते हैं लीफ के एपिडर्मिस वाले रीजन में। साइज क्या होता है स्टोमेटा? 6 to 18 माइक्रोन। ठीक है, अब ये जो अपर्चर होता है उसके सराउंडिंग में किडनी शेप के सेल्स होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गार्ड सेल्स। ये एब्सेंट होते हैं बेटा कहाँ पे? आपको अगर रूट्स में। अगर हम ज़ेरोफाइट्स प्लांट की बात करें, ऐसे प्लांट्स जो सूखे इलाकों में ग्रो करते हैं, जहाँ पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ज़ेरोफाइट्स। तो जो ज़ेरोफाइट्स प्लांट हैं उनमें जो स्टोमेटा होते हैं वो कैसे होते हैं कहोगे? संकेन स्टोमेटा। संकेन स्टोमेटा वो स्टोमेटा होते हैं जो कभी भी डे टाइम में ओपन नहीं होते हैं, हमेशा नाइट टाइम में ओपन होते हैं। अब दिन में गर्मी ज्यादा होती है, स्टोमेटा ओपन हो गया तो वाटर लॉस ज्यादा होगा, तो वहां पे क्या होता है? रात के टाइम पे स्टोमेटा ओपन होते हैं, 0.1% ट्रांसपिरेशन क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। तो ऐसे स्टोमेटा जो ट्रांसपिरेशन के रेट को बहुत ज्यादा कम करते हैं और रात को ओपन होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? संकेन स्टोमेटा। ठीक है, इसी को स्पॉटो एक्टिव स्टोमेटा भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा, अब स्टोमेटास में क्या क्या होता है कहोगे? लार्ज एयर कैविटी होती है। ठीक है, बिलो ईच अपर्चर इट इज कॉल्ड सब स्टोमेटल कैविटी। ठीक है, अब जो अपर्चर वाला रीजन है उसी के नीचे बड़े बड़े आपको स्पेसेस मिलेंगे, उन स्पेसेस वाले रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? सब स्टोमेटल कैविटी। ठीक है, आउटसाइड द गार्ड सेल्स सब्सिडारी सेल्स को ही हम लोग बोलते हैं एक्सेसरी सेल्स। कुछ केसेस में क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, और कुछ केसेस में क्या होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं। गार्ड सेल्स बेटा हमेशा लिविंग होते हैं, उनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर हम डायकॉट लीव्स की बात करें तो स्टोमेटा जो होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, फैले हुए होते हैं। जबकि मोनोकोट्स की बात करें तो स्टोमेटा जो होते हैं वो एक स्ट्रेट रो में प्रेजेंट होते हैं, स्कैटर्ड नहीं होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एमसीक्यू के लिए कि डायकॉट लीव्स में जितने भी स्टोमेटा होते हैं वो कभी भी एक रो में अरेंज नहीं होते, स्कैटर्ड होते हैं। और मोनोकोट्स में जितने भी होते हैं वो कैसे होते हैं? रो में अरेंज होते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे देखें। आगे देखें, इन बाइफेशियल लीव्स। बाइफेशियल का मतलब क्या है? बाइफेशियल का मतलब है आपका डॉर्सी वेंट्रल लीव। डॉर्सी वेंट्रल का मतलब क्या होता है? ऐसी लीव्स, ठीक है, जिनकी लोअर एपिडर्मिस में आपको क्या मिलेगा? स्टोमेटा। ठीक है, और अपर सरफेस में स्टोमेटा आपको बहुत ही कम मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है? आइसोबायलेटरल लीव्स जो होती हैं इनमें स्टोमेटा इक्वल नंबर में होते हैं दोनों साइड में। अपर सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एडैक्सियल। लोअर सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं? अबैक्सियल। ठीक है, जितने भी फ्लोटिंग लीव्स होती है, ठीक है, उनमें जो स्टोमेटा होते हैं वो सिर्फ अपर एपिडर्मिस में होते हैं, लोअर एपिडर्मिस में नहीं होते हैं। और जितने सबमर्ज्ड प्लांट होते हैं, पानी के अंदर डूबे हुए, उनके स्टोमेटा कैसे होते हैं? वेस्टिजियल, प्रेजेंट होते हैं बट फंक्शन लेस। क्लियर है?
तो समझ में आ गया। फंक्शन क्या होता है स्टोमेटा का? सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और दूसरा इंपॉर्टेंट काम है ट्रांसपिरेशन को परफॉर्म करना। ट्रांसपिरेशन मैंने क्या बताया था आपको? रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीफ इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे चलेंगे हम ट्रैकोम के बारे में। अब ट्रैकोम मैंने आपको बताया था, ट्रैकोम आपको उन्हीं पार्ट्स में दिखेंगे जिन पार्ट्स में स्टोमेटा नहीं होता एपिडर्मिस के सरफेस। किसमें मिलेगा? स्टेम वाले रीजन। स्टेम वाले रीजन की जो एपिडर्मिस है वो क्या कंटेन करेगी? ट्रैकोम। क्या कंटेन नहीं करेगी? स्टोमेटा। ठीक है, अब आ जाओ। यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर स्ट्रक्चर्स, ये दोनों स्ट्रक्चर ओरिजिनेट होते हैं एपिडर्मल सेल वाले रीजन से। एपिडर्मिस के जो सेल्यूलर रीजन है वही सेल ओरिजिनेट करती है स्ट्रक्चर्स। या तो वो स्ट्रक्चर यूनिसेल्यूलर होंगे या तो वो मल्टी सेल्यूलर होंगे। ठीक है, क्लियर है। ट्रैकोम देयर फाउंड ऑलमोस्ट ऑल प्लांट पार्ट एंड मे बी टेम्पररी और परमानेंट फीचर। बहुत ही कम प्लांट्स में परमानेंट होते हैं, वैसे ही कैसे टेम्पररी होते हैं। ठीक है, हर स्टेम में आपको डायग्राम मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, क्योंकि ये टेम्पररी होते हैं। ठीक है, ट्रैकोम का मेन फंक्शन क्या होता है? प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। क्लियर। अब आगे देखिए डायग्राम्स दिए हुए हैं ट्रैकोम के। देखो भाई, ये है आपका ट्रैकोम यूनिसेल्युलर हेयर। इस तरीके का ट्रैकोम होगा, उसको बोलते हैं यूनिसिरेट अनब्रांच हेयर। इसको क्या बोलेंगे? मल्टीसिरेटेड ब्रांच। ठीक है, और ये जो ट्रैकोम है ये राइजोडर्मिस एंड रूट हेयर दोनों कंटेन करता है। ठीक है, क्लियर है। और ये आपके हैं स्टिलेट हेयर। क्या है ये? स्टिलेट हेयर। तो देखो भाई, स्टिलेट हेयर क्या है? ऐसे हेयर्स जो लुक लाइक अ स्टार होते हैं, मींस ऐसे ट्रैकोम जो दिखने में स्टार शेप के होते हैं, उनको बोलते हैं स्टिलेट हेयर। ठीक है, ऐसे ट्रैकोम्स जो सब्सटेंसेस को सिक्रीट करते हैं, मींस सिक्रेशंस करते हैं, उनको बोलते हैं ग्लैंडुलर हेयर। ठीक है, उसी से शॉर्ट इन साइज होंगे तो बोलेंगे शॉर्ट ग्लैंडुलर हेयर। ठीक है, दिखने में वुली कवरिंग शो करेंगे, उसको बोलते हैं फ्लोकोस हेयर। क्लियर है। अर्टिकेटिंग एंड स्टिंगिंग हेयर्स जो है, ये जो होते हैं बेसिकली किसका फॉर्मेशन करते हैं? नेटल्स का। मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें कोई भी सब्सटेंस इजीली डिलीवर हो जाए। देखने में अच्छा लगेगा, किसी भी सब्सटेंस को अदर प्लांट में वो क्या कर रहे हैं? डिलीवर कर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अर्टिकेटिंग और स्टिंगिंग हेयर्स। तो एक ही काम है, एक्सेसिव वाटर लॉस को रोकना और प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर। ठीक है, क्लियर। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला है आपका ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। अब जो आपका ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है, तो मैंने आपको बताया था ग्राउंड टिश्यू में आता है हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, मेडुला और पेट। मेडुला को हम लोग मेडुलरी रे भी बोलते हैं। मेड्यूलरी रे। मेडुलरी रे भी पेरेंट काइमा से मिलकर बनी होती है, पिथ भी पेरेंट काइमा से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो देखो भाई, प्लांट बॉडी का जो मेन पार्ट है उसका फॉर्मेशन कौन करता है? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। डैकॉर्ड स्टेम्स एंड रूट्स, इन दोनों में ही आपको क्लियर डिफरेंशिएशन मिलेगा। मींस सारे रीजंस आपको क्लियरली विजुअलाइज होंगे। आप जब कभी भी टीएस कट करोगे तो आपको हाइपोडर्मिस भी दिखेगी, कॉर्टेक्स भी दिखेगी, एंडोडर्मिस भी दिखेगी, पेरिसाइकिल भी दिखेगी, मेडुला भी दिखेगा और पिथ भी दिखेगा। किसमें? डायकॉट्स में। मोनोकॉट्स में स्कैटर्ड होते हैं, आपको क्लियरली हर एक पार्ट नहीं दिखेगा। ठीक है, देखो आगे वही पॉइंट, इन मोनोकॉट स्टेम vascular bundles are scattered throughout the ground tissue। अभी आप जब डायग्राम देखेंगे तो आपको ये चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है,
देखो हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस जो होती है अगर डायकोट स्टेम्स पे देखो तो हाइपोडर्मिस के जस्ट बिलो ये लेयर होती है, ठीक है। अब हाइपोडर्मिस के जस्ट नीचे जो हाइपोडर्मिस होती है वो सपोज ऐसे मान लो ये आपकी हाइपोडर्मिस है, ठीक है। और जो हाइपोडर्मिस होगी वो जस्ट इसके नीचे बनी होगी और कॉलन कायमा से मिलकर बनी होगी, इससे मिलकर बनी होती है कॉलन कायमा से, और एक से ज्यादा लेयर्स होती हैं। क्लियर है? किससे मिलकर बने? कॉलन कैविटस टिश्यू से मिलकर बने। दूसरा, ग्रासेस की बात करें और ज़ेरोफिटिक स्टेम की बात करें तो ये जो हाइपोडर्मिस होती है वो स्क्लेरन कायमा से मिलकर बनती है। फिर फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन है इसका प्रोटेक्शन का, ठीक है। किसको प्रोटेक्ट करती है? आउटर कॉर्टेक्स वाले रीजन। देन आता कॉर्टेक्स, जस्ट बिलो हाइपोडर्मिस कॉर्टेक्स इज प्रेजेंट। हाइपोडर्मिस के जस्ट नीचे आपको जो लेयर दिखेगी वो किसकी दिखेगी? कॉर्टेक्स की दिखेगी। ठीक। अब फ्यू और मैनी लेयर, दो से ज्यादा लेयर्स भी होती है और बहुत सारी लेयर्स भी होती है। फिर थिन वॉल्ड होते हैं, पैरेंट कायमा से मिलकर बने होते हैं। सेल्स में भी राउंडेड, पॉलीगोनल और सिलेंड्रिकल। इंटरसेल्युलर स्पेसेस प्रेजेंट होंगे क्योंकि सेल का नेचर कैसा है बच्चों? पैरेंट कायमा। अब ये जो कॉर्टिकल सेल्स होते हैं इनमें स्टार्च ग्रेन, ऑयल, टैनिन और क्रिस्टल्स डिपॉजिट होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। यंग स्टेम की बात करें तो कॉर्टिकल सेल्स में आपको क्लोरोप्लास्ट मिलेगा और उस पैरेंट कायमा को हम लोग क्या बोलेंगे? क्लोरेन कायमा। जितने भी हाइड्रोफाइट्स होते हैं पानी के अंदर प्रेजेंट प्लांट, उनकी जो कॉर्टेक्स होती है वो एरन पैरामीटर्स होती है क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट होंगे? स्पेसेस, एयर कैविटीज। क्या प्रोवाइड करती है? मैकेनिकल सपोर्ट। और क्या स्टोर करती है? फॉर फूड मटेरियल। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट आता है आपका एंडोडर्मिस। देखो भैया एंडोडर्मिस क्या है। अब एंडोडर्मिस जो है बेसिकली कॉर्टेक्स के जस्ट बिलो होती है और स्टील से ऊपर होती है, मतलब कॉर्टेक्स और स्टील के जो सेंटर वाला रीजन बीच में जो प्रेजेंट है वो क्या है? आपकी एंडोडर्मिस। सेल्स कैसे होते हैं? कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। अब जो सेल्स है वो दिखने में होते हैं बैरल शेप के होते हैं, या तो ओवल शेप के होते हैं या तो इलेक्ट्रिकल शेप के होते हैं। सेल्स लिविंग होते हैं, स्टार्च ग्रेन और म्यूसिलेज कंटेन करते हैं। स्पेशल थिकनिंग के लिए इसमें कैस्पेरियन बैंड प्रेजेंट होते हैं। ऐसा समझिए ये आपकी एंडोडर्मिस की लेयर है, इसमें एक्स्ट्रा थिकनिंग के लिए कुछ इस तरीके के बैंड्स प्रेजेंट होंगे और इन बैंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कैस्पेरियन स्ट्रेप्स। ठीक है, क्लियर है? थिन वॉल्ड एंडोडर्मल सेल्स जो होते हैं वो कंटेन करते हैं पैसेज सेल, जिसको हम ट्रांसफ्यूजन सेल्स भी बोलते हैं। ये वाटर के पैसेज में हेल्प करते हैं, मीन्स पानी को नीचे से लेते हैं और ऊपर की तरफ क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। अगर ये थिक वॉल्ड होंगे तो इसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप होगी, अगर ये थिन वॉल्ड होंगे तो ये क्या कंटेन करेंगे? पैसेज सेल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर है? नेक्स्ट है एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे क्या चीजें होती है? पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल अगर कंप्लीट है, सिरेटेड है, इंटरप्टेड नहीं है, इट मींस इट इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा। और अगर आपकी पेरिसाइकिल इंटरप्टेड है, थोड़ी प्रेजेंट है, फिर टूट गई, फिर प्रेजेंट है, इट मींस इट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। मेड्यूलर पिथ, मेड्यूलर पिथ जो होते हैं हमेशा पैरेन्काइमेटस होते हैं अगर ये थिन वॉल्ड है, बट ये थिक वॉल्ड होंगे तो ये स्क्लेरेन्काइमेटस होंगे। एग्जाम्पल है कुकुरबिटा। कुकुरबिटा की फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं उनकी जो पिथ है वो स्क्लेरेन्काइमा से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। अब पेरिसाइकिल बहुत ज्यादा लेयर मतलब सिंगल सेल की नहीं होती है, फ्यू लेयर से मिलकर बनी होती है। स्टेम्स की अगर हम बात करें, ठीक है, the pericycle is composed of alternating bands of thin walled and thick walled, example sunflower, ठीक है।
और अगर ये पेरेंट कैमा से मिलकर बनी हुई है तो ये क्या करती है, देखो आपको एक चीज याद रखनी है, जहां जहां पे पेरेंट कैमा आ जाए तो आपको समझना है पहली चीज वो लिविंग है, दूसरा काम वो स्टोरेज का वो करेगा ही करेगा। क्लियर है? तो जहां जहां पे पेरेंट कैमा प्रेजेंट है वहां पे क्या होगा, स्टोरेज। सोचना ही नहीं है। जहां पे कॉलन कैमा वर्ड आ जाए वहां पे क्या प्रोवाइड करा, मैकेनिकल सपोर्ट। जहां पे क्लैरन कैमा टर्म आ जाए क्या प्रोवाइड कर रहा है, टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, ये तीन चीजें रट लो, सबसे आसान हो जाएगा चैप्टर। अगला टॉपिक है आपका मस्कुलर टिश्यू सिस्टम। देखो भाई, अब ये जो आपका मस्कुलर टिश्यू है इसमें क्या आते हैं, कहोगे मस्कुलर बंडल्स आते हैं। मस्कुलर बंडल्स में क्या क्या आता है, मस्कुलर बंडल में आता है जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम। ठीक है, क्लियर है? तो सबसे पहले बात करते हैं रेडियल मस्कुलर बंडल। रेडियल मस्कुलर बंडल क्या होता है, जितने भी जाइलम और फ्लोएम है वो अल्टरनेट में लगते हैं। फ्लोएम जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम। अगर इस तरीके का अरेंजमेंट है तो आपको होगा रेडियल मस्कुलर बंडल। ठीक है, दूसरा है आपका कंजॉइंट। कंजॉइंट मस्कुलर बंडल जो होता है दो फॉर्म में होता है, एक है आपका कोलेटरल और एक है आपका बाइकोलेटरल। कोलेटरल में क्या होगा, जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम एब्सेंट है, कैम्बियम एब्सेंट है, सो मस्कुलर बंडल इज क्लोज। जाइलम और फ्लोएम के बीच में अगर कैम्बियम प्रेजेंट है इट मींस मस्कुलर बंडल इज ओपन कंजॉइंट। ठीक है, फिर आता है आपका बाइकोलेटरल। बाइकोलेटरल में क्या होता है, ये आपका आउटर फ्लोएम है, ये आपका इनर फ्लोएम है और सेंटर में आपका जाइलम है। अब आउटर फ्लोएम और जाइलम के बीच में भी कैम्बियम है, इनर फ्लोएम और जाइलम के बीच में भी क्या है, कैम्बियम है। तो कैम्बियम के कितने रहेंगे आपको, अगर दो, आउटर कैम्बियम है और इनर कैम्बियम है। ऐसे को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, बाइकोलेटरल कंजॉइंट मस्कुलर बंडल। ठीक है, फिर देखिए कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक में क्या होता है, एक होता है आपका एम्फी वेसल और एक होता है आपका एम्फी ट्राइबल। एम्फी वेसल और एक होता है आपका एम्फी ट्राइबल। ठीक है, फ्लोएम अंदर जाइलम बाहर एम्फी वेसल, फ्लोएम बाहर जाइलम अंदर एम्फी ट्राइबल। इसके अंदर आएगा आपका कंसेंट्रिक मस्कुलर बंडल के अंदर। ठीक है, तो ये आपका पूरा पूरा कंप्लीट हो गया मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, देखो भाई अब स्टार्ट करने जा रहे हैं एनाटॉमी किसकी, टीएस ऑफ डैकॉर्ड स्टेम। ठीक है, ये जो स्टेम आपको दिख रही है सनफ्लावर की स्टेम। ठीक है, तो ये हम पढ़ने जा रहे हैं पूरा पूरा टीएस, टीएस ऑफ, टीएस ऑफ डैकॉर्ड स्टेम। देखो भाई इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखो, जितना अभी हम लोग बेसिक पढ़ के आए हैं वो पूरा बेसिक इस डायग्राम में आपको देख के समझ। ठीक है, देखो भाई सबसे पहली लेयर आपको यहाँ पे दिख रही है किसकी, क्यूटिकल की। ये आपकी एपिडर्मिस है और एपिडर्मिस कैसी है, कितनी लेयर्स आपको एपिडर्मिस की दिख रही है, इसमें आपको अगर दो लेयर। ठीक है, उसके सरफेस में आपको क्या दिख रहा है, क्यूटिकल, वैक्स की कोटिंग। और उसके सरफेस में क्या दिख रहा है हमें, मल्टीसेल्युलर स्टेम हेयर, जिसको हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, ट्राइकोम। तीनों चीजें पढ़ के आए हैं अभी। ठीक है, देन ये आपको दिख रही है हाइपोडर्मिस की लेयर। ठीक है, अब हाइपोडर्मिस की जो लेयर आप देख रहे हो, ठीक है, इसमें क्या चीज प्रेजेंट है,
आपको अगर सेंटर में ऑयल डक्ट प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है सेंटर में? ऑयल डक्ट। क्या स्टोर करेगी? ऑयल। ठीक। फिर ये जो लेयर आपको दिख रही है, ये लेयर, ये है आपके एंडोडर्मिस की लेयर, और इसमें एक्स्ट्रा थिकनिंग के लिए क्या चीज प्रेजेंट है? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। अभी पढ़ के आए। ठीक है, मैंने कहा था अगर एक्स्ट्रा थिकनिंग है तो कैस्पेरियन स्ट्रिप होगी, और अगर एक्स्ट्रा थिकनिंग नहीं है तो क्या कंटेन करेगा वो? पैसेज सेल्स। बताया था अभी। फिर आगे देखें, जस्ट बिलो क्या दिख रही है आपको? पेरिसाइकिल। अब पेरिसाइकिल की कितनी लेयर्स हैं? आप कहोगे मोर देन 2, और सेंटर में आप देखोगे तो क्या चीज प्रेजेंट है? ये जो पूरा रीजन आप देख रहे हो, ये पूरा सेंटर वाला रीजन क्या? मेडुलरी लेयर। ठीक है, मतलब जो पेरिसाइकिल है यहाँ पे वो कैसी है? आप कहोगे कंप्लीट नहीं है, कैसी है? टूटी हुई है, पैचेस के फॉर्म में। किस फॉर्म में? पैचेस के फॉर्म में, और डबल वॉल्ड है। अब डबल वॉल्ड है तो किससे मिलकर बनी है? जल्दी बताओ, बताया था मैंने स्क्लेरन कहना। ठीक है, फिर आगे ये आपको पूरा रीजन दिख रहा है फ्लोएम, ये है कैम्बियम की रिंग, और ये लगे हैं बेटा जाइलम। फ्लोएम, कैम्बियम, जाइलम। जाइलम आपको दो साइजेस के दिख रहे हैं, लार्जर वन एंड स्मॉलर वन। लार्जर को हम लोग क्या कहेंगे? मेटाजाइलम। स्मॉलर को क्या कहेंगे? प्रोटोजाइलम। ठीक है, और फिर इनके बीच में आप देखोगे क्या चीजें प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है जाइलम पैरेंकाइमा, और ये पूरी की पूरी जो मेडुलरी रे जब ये कंटिन्यू होगी तो किसका फॉर्मेशन करेगी? पेट। तो वहां पहले हमने बेसिक पढ़ा, और ये पूरा डायग्राम हमारे स्क्रीन पे समझ में आया। इसलिए हर एक चीज का अगर बेसिक छूट रहा है तो फिर आपको आगे का डायग्राम समझ में नहीं है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे टीएस ऑफ डैकॉर्ड स्टेम। अब चलते हैं आगे। अब ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है किसका कहोगे? मोनोकॉट स्टेम का। मोनोकॉट में भी कौन से स्टेम है? कहोगे मेज की स्टेम हमने ली है। किसकी स्टेम है? मेज की स्टेम। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग बताया थी, मैंने आपसे कहा था जब भी हम डायकॉट में देखेंगे किसी भी स्ट्रक्चर को, तो वो जो स्ट्रक्चर आप देखोगे वो पूरा पूरा कैसा होगा? वेल डिफरेंशिएटेड होगा। आपको जाइलम भी दिखेगा, फ्लोएम भी दिखेगा, पैरेंट का क्यूटिकल भी दिखेगी आपको, सारे रीजन क्लियरली डिफरेंशिएट हो। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वस्कुलर बंडल आपको कैसा दिख रहा है? स्कैटर्ड दिख रहा है। देखो ध्यान से, वस्कुलर बंडल सही स्कैटर्ड। किसमें स्कैटर्ड है? ग्राउंड टिश्यू। अब यहाँ पे जो ग्राउंड टिश्यू है वो वेल डिफरेंशिएटेड नहीं है। आपको ना प्रॉपर कॉर्टेक्स दिख रहा है, ना एंडोडर्मिस दिख रही है, ना पेरिसाइकिल दिख रही है, ना मेडुलरी रे दिख रही है, ना आपको पिथ दिख रही है। सिर्फ आपको सेल्स की लेयर दिख रही है, और यहाँ पे नाम दे दिया गया ग्राउंड टिश्यू। और उसी ग्राउंड टिश्यू में जो जाइलम फ्लोएम है वो कैसे? स्कैटर्ड है, लीनियर फॉर्म में अरेंज नहीं है। वही अगर आप बैकवर्ड का स्ट्रक्चर देखोगे तो सारी चीजें आपको वेल लाइंड मिलेंगी सीक्वेंस में। ठीक है, ये डिफरेंस होता है मोनोकॉट में और डायकॉट। सबसे बड़ा डिफरेंस है मस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड। ठीक है, कहाँ पे स्कैटर्ड होते हैं? ग्राउंड टिश्यूज में। डायकॉट में एवरी रीजन इज वेल डिफरेंशिएटेड एंड वेल मार्क्ड। आप देख सकते हो कि पहले आपकी एपिडर्मिस आएगी, देन हाइपो, देन कॉर्टेक्स, देन एंडो, देन पेरिसाइकिल, देन मेडुलरी, जाइलम एंड फ्लोएम, एंड देन पेट। यहाँ पे आपको ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो देखो भाई, सबसे पहले आप देखो एपिडर्मिस की लेयर की सरफेस में क्या चीज प्रेजेंट है? क्यूटिकल। अब डायकॉट स्टेम में हमने देखा हमें ट्राइकोम्स दिखे, बट मोनोकॉट स्टेम में हमें ट्राइकोम्स नहीं दिखे। ये भी एक पॉइंट है एमसीक्यू का कि ट्राइकोम्स किस तरह के स्टेम में आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, एपिडर्मिस कैसी? यूनिसेलेटेड है, सिंगल लेयर है, देख लो। उसके जस्ट नीचे आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो क्या है? हाइपोडर्मिस। और हाइपोडर्मिस के बीच में ही आपको कुछ सेल्स पैरेंकाइमा के दिख रहे हैं जो क्या कंटेन कर रहे हैं? क्लोरोफिल पिगमेंट। तो क्या नाम दिया गया उनको? क्लोरेनकाइमा। ठीक है,
फिर ये पूरा है बेटा ग्राउंड टिश्यू। अब देखो यहाँ पे जो हाइपोडर्मिस है वो कैसी है, डबल वॉल्ड है, किससे मिलकर बनी हुई है, स्क्लेरेंकाइमा। ठीक, क्लियर है। हाइपोडर्मिस किससे मिलकर बनी है, पेरेन्काइमा। क्लियर है। ये आपका पूरा ग्राउंड टिश्यू है, और जो पूरा ग्राउंड टिश्यू है वो किससे मिलकर बना, अभी सिंगल वॉल्ड है, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस है, ध्यान से देखिए डायग्राम, सिंगल वॉल्ड है, सेल्फ लिविंग है, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट है, इट मींस इट इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा। ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं वस्कुलर बंडल का कोई एक पर्टिकुलर डायग्राम, ये देख लेते हैं। अब सबसे पहले देखिए, वस्कुलर बंडल में आपको जो जाइलम है वो दो तरह के दिख रहे हैं, कुछ आपको लार्जर साइज के दिख रहे हैं, ठीक है, और कुछ आपको स्मॉलर साइज के दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। तो जो लार्जर वंस है उसको बोलेंगे मेटाजाइलम, और जो स्मॉलर है उसको क्या कहेंगे आप, प्रोटोजाइलम। ठीक है, ये आपको क्या दिख रही है, फ्लोएम। ठीक है, और ये आपको क्या दिख रहा है, आपको हो गया बंडल शीट। बंडल शीट जो होता है, देखिए ये जाइलम और फ्लोएम के सराउंडिंग पे होता है और पैरेन्काइमा से मिलकर बना। ठीक है, क्लियर है। तो ये है आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। क्लियर हो गया। तो अभी हमने दो स्टेम्स पढ़ लिए, डायकॉट स्टेम पढ़ लिया और हमने मोनोकॉट स्टेम पढ़ लिया। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, डायकॉट रूट, मोनोकॉट रूट। ये जो रूट का डायग्राम देख रहे हो, ग्राम के रूट है, और जो ग्राम की रूट है वो कैसी होती है, कहोगे डायकॉट रूट होती है। ठीक है, तो ये डायकॉट रूट का डायग्राम हो। सबसे पहली चीज आपको एक चीज देखनी है कि यहाँ पे जो एपिडर्मिस की लेयर है, पहले तो यूनिसेरेटेड है, मीन सिंगल सेल है। दूसरा एपिडर्मिस को हम रूट्स में क्या बोलते हैं, एपिब्लेमा। ठीक है, और इसी एपिब्लेमा से अराइज हो रहे हमारे रूट हेयर्स। इनका नेचर कैसा है, यूनिसेल्यूलर। ठीक है, जस्ट बिलो आपको क्या दिख रहा है, एपिब्लेमा के नीचे कॉर्टेक्स। अब बताओ क्या चीज एब्सेंट है यहाँ पे, क्या चीज एब्सेंट है, हाइपोडर्मिस। ठीक है, तो कॉर्टेक्स आपको दिख रहा है पूरा का पूरा। ठीक है, देन अब ये जो आप देख रहे हो लेयर, ऊपर वाली लेयर है एपिडर्मिस की, जस्ट नीचे वाली जो लेयर है वो पेरिसाइकिल की है। ठीक है, ये लगे हुए हैं बेटा फ्लोएम। क्लियर है, और ये लगे हुए जाइलम। जो बड़ा जाइलम है वो मेटाजाइलम, और जो छोटा जाइलम है वो प्रोटोजाइलम। सेंटर में क्या लोकेटेड है, फिर अब आप ये बताओ, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, कौन सा मस्कुलर बंडल यहाँ प्रेजेंट है, रेडियल। ठीक है, कौन सा मस्कुलर बंडल है यहाँ पे, आप कहोगे रेडियल वैस्कुलर बंडल। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे देखो, अच्छे से क्लियर है। दूसरी चीज यहाँ पे जो एंडोडर्मिस है, ठीक है, वो क्या कंटेन करेगी, आप कहोगे पैसेज सेल्स, क्या चीज नहीं होगी, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। कैस्पेरियन स्ट्रिप आपको एक्स्ट्रा थिकनिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ स्टेम्स में मिलेगी, रूट्स में नहीं मिलेगी। रूट्स क्या करते हैं, वाटर कंडक्ट करते हैं। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम सॉइल। तो एंडोडर्मिस यहाँ पे क्या कंटेन करेगी, पैसेज सेल्स। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब आगे आज
अब ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये है आपका मोनोकॉट रूट का डायग्राम, ठीक है। अब देखो लगभग सिमिलर है, थोड़े बहुत चेंजेस है। देखो सबसे पहले चीज रूट हेयर्स आपको क्लियरली दिख रहा है, मेंशन यहाँ पे नहीं है कि वो यूनिसेल्युलर है कि वो मल्टीसेल्युलर। दूसरा एपिग्लेमा यहाँ प्रेजेंट है, जस्ट बिलो मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर है कॉर्टेक्स का, मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा, ठीक है। अब क्या चीज एब्सेंट है, हाइपोडर्म, वो मोनोकॉट रूट में भी एब्सेंट है, डाइकॉट रूट में भी एब्सेंट है। फिर देखिए इंटरसेलुलर स्पेसेस दिख रहे हैं, इसका मतलब है पैरेन्काइमा। इंटरसेलुलर स्पेसेस ना दिख रहे होते, ये स्ट्रक्चर आपको डबल वॉल्ड दिख रहे होते हैं, तो आप समझ जाते हैं यहाँ पे कॉलेनकाइमा टिश्यूज प्रेजेंट, ठीक है। फिर देखिए एंडोडर्मिस की कंप्लीट लेयर आपको दिख रही है एज अ ट्रांसपोर्टिंग बिकॉज इट्स कंटेनिंग पैसेज सेल, नो कैस्पेरियन स्टेप्स आर प्रेजेंट इन इट। अब क्या चीज बच्चों एब्सेंट है, पेरिसाइकिल। तो पहले डायग्राम पेरिसाइकिल थी और इसमें देखिए पेरिसाइकिल क्या है आपकी एब्सेंट। जाइलम फ्लोएम अल्टरनेट पे लगे, इट मींस रेडियल वैस्कुलर बंडल, ठीक है। लार्जर वन इज कॉल्ड मेटा and smaller one is called proto. Centrally, pith is present, which is also made up of parenchyma. ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपका खत्म हो गया मोनोकॉट रूट। अब हमें दो डायग्राम पढ़ने हैं, डॉर्सी वेंट्रल लीफ और आइसोबायलेटरल लीफ, ठीक है। चलो भाई आ जाओ। ये डायग्राम है आपके डायकॉट लीफ का। डायकॉट बोले तो डॉर्सी वेंट्रल लीफ, ठीक, क्लियर है। अब इसमें आपको ध्यान देना है सबसे पहली चीज, अपर एपिडर्मिस इज नॉट इंटरप्टेड विद स्टोमेटा बट लोअर एपिडर्मिस इज इंटरप्टेड विद स्टोमेटा, क्लियर है, समझ में आया। तो डॉर्सी वेंट्रल लीफ के डायग्राम में देखोगे तो अपर एपिडर्मिस है वो कंप्लीट है, वो इंटरप्टेड नहीं है क्योंकि स्टोमेटा नहीं है वहां पे, बट जगह जगह पे आपको बुलीफॉर्म सेल्स देखने को मिले, दिख रहा है आपको बुलीफॉर्म सेल्स, ठीक है। सरफेस पे एक मोटी लेयर आपको दिख रही है क्यूटिकल की, जो कि वैक्स की कोटिंग होती है। कैसी होती है, वैक्स की कोटिंग होती है। ये कोटिंग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। कई बार आपने देखा भी होगा कि हम कभी कभी पत्ते तोड़ते हैं तो कुछ पत्तियों के ऊपर एक व्हाइट व्हाइट सा स्प्रेड होता है, थोड़ा सा भी करो तो वो ऐसे फोल्ड होने लगता है, तो वही वैक्स की कोटिंग होती है। अब वैक्स की कोटिंग होती है हर लीफ में, बट कुछ में एक्स्ट्रा थिकनिंग वाली होती है जो आपको क्लियरली विजुअलाइज हो जाती है, कुछ में बहुत ज्यादा थिन होती है, ठीक है। अब यहाँ देखिए लीफ के जो सेल्स हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, मेसोफिल सेल्स। सारे के सारे सेल्स अगर आपको एक जैसे दिखे तो वहां पे आप टर्म क्या यूज करेंगे, मेसोफिल सेल्स। बट यहाँ पे आप देखें कुछ सेल्स आपको कॉम्पैक्टली अरेंज दिख रहे हैं और कुछ सेल्स के बीच में आपको कैविटीज दिख रही है। इट मींस आपका जो मेसोफिल है वो डिवाइड हो गया दो पार्ट में, ठीक है। पहला है आपका पैरेंस्टेज पैरेन्काइमा और दूसरा है आपका स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। तो ये है सारे बेटा पैलिसेड और जिनके बीच में एयर कैविटीज ज्यादा है, स्पेसेस ज्यादा है, उसको बोलते हैं हम स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। बट जिस भी आपको डायग्राम में सारे के सारे सेल्स
एक जैसे दिखे, कोई भी डिफरेंस ना दिखे, ठीक है, तो वहां पे आप टर्म यूज करोगे मेसोफिल। बट जहां पे आपको अलग अलग दिखे, कुछ आपको कॉम्पैक्टली अरेंज दिखे, कुछ के बीच में आपको स्पेसेस ज्यादा दिखे, तो वहां पे आप मेसोफिल ना यूज करके पैलिसेड और स्पॉन्जी टर्म यूज करेंगे। क्लियर है इतना? अब आगे देखें। अब ये जो आपको सेंटर में रिंग दिख रही है, ये है आपकी कौन सी रिंग? वस्कुलर बंडल के रिंग, ठीक है। और ये प्रेजेंट है यहाँ पे एपिडर्मल हेयर्स, लीफ में जो हेयर्स होते बाल होते वो है, ठीक है। अब देखो सबसे पहली चीज, ये जो रेड कलर के आप लेयर देख रहे हो, ये लेयर क्या है? बंडल शीट। बंडल शीट किसके सराउंडिंग पे कहोगे? वस्कुलर बंडल के सराउंडिंग पे। बड़े बड़े वाले क्या कहोगे आप? मेटाजाइलम। स्मॉलर वाले को क्या कहोगे आप? मेटा प्रोटोजाइलम। मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, ठीक है। और ये जो नीचे स्ट्रक्चर है क्या है आपका? आप कहोगे फ्लोएम, ठीक है। तो जाइलम और फ्लोएम, क्लियर? समझ में आया? बंडल शीट अगर आपसे पूछे किससे मिलकर बना होता तो पेरेंट गामा सेल से मिलकर बना होता है बंडल शीट। किसके सराउंडिंग पे होता है? तो आप कहोगे जाइलम और फ्लोएम के सराउंडिंग में होता है। इतना आपको याद रखना है बस, ठीक है। क्लियर हो गया डायग्राम? तो ये आपने खत्म कर लिया कौन सी लीफ? डॉर्सी वेंट्रल लीफ, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट, आइसोबायलेटरल लीफ। देखिए डायग्राम, अब ये है मोनोकॉट लीफ का डायग्राम, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोबायलेटरल लीफ। आइसोबायलेटरल लीफ। अब देखो सबसे पहले चीज यहाँ पर टर्म देखा आइसो। आइसो का मतलब होता है सेम, जैसी अपर एपिडर्मिस होगी वैसी सेम लोअर एपिडर्मिस। वहां पे क्या था? अपर एपिडर्मिस कंप्लीट थी, लोअर एपिडर्मिस जो थी वो इंटरप्टेड थी विद स्ट्रोमेटा एंड कंटेनिंग एपिडर्मल हेयर। बट यहाँ पे जैसी अपर होगी वैसी सेम लोअर होगी, नो डिफरेंसेस, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर टर्म हुआ आइसो, पहली, ठीक है। बाई का मतलब होगा दोनों साइड, दोनों साइड कैसे? सेम, मतलब लीफ के जो दोनों लेटरल साइड है वो सिमिलर है, इसलिए लीफ का नाम पड़ गया आइसोबायलेटरल लीफ, ठीक है। अब इसमें भी आपको बुलिफॉर्म सेल्स दिख रहे हैं, जो सेल्स एपिडर्मिस के नॉर्मल से ज्यादा बड़े साइज के होते हैं उसको बोलते हैं बुलिफॉर्म सेल, ठीक है। दूसरा, अब यहाँ पे देखो टर्म यूज हुआ मेसोफिल, मतलब सारे के सारे सेल्स एक जैसे हैं, ना कुछ कॉम्पैक्टली है ना किसी में एयर कैविटी ज्यादा, तो यहाँ पर टर्म क्या यूज हो रहा है? मेसोफिल, ठीक है। दूसरी चीज, वस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड। हमेशा अगर कोई मोनोकॉट है तो वस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड, ठीक है। सराउंडिंग में क्या चीज प्रेजेंट है? बंडल शीट। ये रहे आपके जाइलम, ये रहा स्ट्रक्चर किसका? फ्लोएम, ठीक है। क्लियर है? ये आपकी खत्म हो गई है आइसोबायलेटरल लीफ। डिफरेंस क्या है? दोनों एपिडर्मिस जो है वो इंटरप्टेड है स्टोमेटा से। दूसरा डिफरेंस क्या है? वस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड। तीसरा डिफरेंस क्या है? ओनली मेसोफिल सेल्स आर प्रेजेंट, नॉट डिवाइडेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी, ठीक है। तो ये हो गया आपके आइसोबायलेटरल लीफ। सो बच्चों सारा टीएस हमने खत्म कर लिया है। हमने स्टेम का टीएस पढ़ लिया है, मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट स्टेम, हमने रूट के टीएस पढ़ लिए, मोनोकॉट और डाइकॉट, और इवन लीफ के भी आज हमने डिस्कस किए। अब हमारा सिर्फ एक टॉपिक पेंडिंग है, वो है सेकेंडरी ग्रोथ इस चैप्टर का, जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।